अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सब लोगों को अपनी वीडियो क्लास में वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। तो हम आज लाइन स्पेक्ट्रम के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहली क्लास में हमने स्पेक्ट्रम की बात की थी कि स्पेक्ट्रम क्या है। फिर उसके दो मेन टाइप्स हमने पढ़े थे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है हमारे पास, इसके फर्दर टू टाइप्स है हमारे पास। एक है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है हमारे पास लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, इसकी पहचान क्या होती है, ये कैसे बनता है, इसी तरह लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में कि लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हासिल कैसे होता है। तो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए हम किसी गैस सैंपल को लेते हैं। ये गैस सैंपल है हमारे पास, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब या किसी एलिमेंट को ले लेते हैं, वोलेटाइल वेपोराइज फॉर्म में किसी एलिमेंट को लेते हैं, इसमें से हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं। व्हाइट लाइट को जब हम इसमें से पास करेंगे तो व्हाइट लाइट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ्स। तो ये रेडिएशन जब इसमें से पास होते हैं व्हाइट लाइट के, तो गैस सैंपल जो है या जो वेपोराइज फॉर्म है एलिमेंट का, वो इन रेडिएशन में से कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। खास वेवलेंथ वाले रेडिएशन को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और बाकी जो रेडिएशंस होते हैं वो इसमें से पास हो जाते हैं। कुछ रेडिएशन हमारे पास एब्जॉर्ब हो चुके हैं गैस सैंपल में और बाकी रेडिएशन जो हमारे पास है इसमें से निकल गए। अब ये जो पास होने वाले निकलने वाले जो रेडिएशन हैं, इनको अगर हम पास कर दें किसी स्पेक्ट्रोमीटर में से, स्पेक्ट्रोमीटर लगा दें, डिटेक्टर, स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, इसका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर देता है, इन रेडिएशन को स्प्लिट अप करवा देता है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज। इसके नतीजे में हमारे पास क्या हासिल हो जाता है, स्पेक्ट्रम हासिल हो जाता है। अब ये जो स्पेक्ट्रम होगा, ये कौन सा स्पेक्ट्रम हमारे पास हासिल होता है, इस किस्म का एक स्पेक्ट्रम हासिल हो जाएगा। इसमें क्या होंगे, हमारे पास डार्क लाइंस होंगे। अब बाकी बैकग्राउंड जो होगा वो हमारे पास क्या होता है, इसका ब्राइट होता है। तो इस स्पेक्ट्रम में जहां पे हमारे पास गैस सैंपल ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है, वो जगह जो होती है वो डार्क लाइन की सूरत में अपीयर हो जाती है, और बाकी जो बैकग्राउंड होता है उसमें क्या होती है, हमारे पास ब्राइट अपीयरेंस होती है। तो इस किस्म की स्पेक्ट्रम को जिसमें हमारे पास डार्क लाइंस हो अगेंस्ट अ ब्राइट बैकग्राउंड, उसको हम किस चीज का नाम देते हैं, ये हमारे पास है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में जहां पे रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, वो हमें किसकी सूरत में मिल रहा है, डार्क लाइंस की सूरत में मिल रहा है, और बाकी जो बैकग्राउंड होता है हमारे पास वो क्या होता है, ब्राइट होता है। तो ये लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, यानी कि क्या होगा, इसमें लाइंस जो होंगे हमारे पास क्या होंगे, लाइंस डार्क होंगे, और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो क्या होगा, हमारे पास ब्राइट बैकग्राउंड होगा। तो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की पहचान ये है, ऐसे स्पेक्ट्रम जिसमें आपको डार्क लाइंस मिल रहे हो अगेंस्ट अ ब्राइट बैकग्राउंड, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या नाम देते हैं, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम। दूसरा है हमारे पास लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है। तो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम को हासिल करने के लिए क्या है, हमारे पास अगेन कोई गैस सैंपल है, गैस सैंपल को हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, हीट करते हैं।
इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। या हम किसी एलिमेंट को वेपराइज स्टेट में लेते हैं और उसको हीट अप करते हैं, या किसी गैस सैंपल को हम क्या करते हैं? हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके नतीजे में क्या होती है? एन जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो उनके एटम जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेशन के नतीजे में वो क्या हो जाते हैं? लोअर एनर्जी ऑर्बिट से चले जाते हैं हाई एनर्जी ऑर्बिट की तरफ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये हाइड्रोजन का एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट है n1, n2, n3, n4 एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे था। अब इसको जब एनर्जी मिल गई तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एक्साइट हो जाता है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये आपके पास ऑर्बिट नंबर 4 में आ गया। अब ऑर्बिट नंबर 4 से फिर ये क्या करता है हमारे पास? यहाँ पे इसकी एनर्जी ज्यादा है, अनस्टेबिलिटी फील कर रहा होता है, तो ये वापस आएगा दोबारा। 1 से जब वो 4 में जा रहा था तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, इधर एनर्जी एब्जॉर्ब है, और अब एनर्जी क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। अब इस एमिटेड एनर्जी को, इसमें से क्या होगी? एनर्जी एमिट होगी। इन ऑल डायरेक्शन एनर्जी इसमें से क्या होती है? एमिट होती है। ये एमिटेड एनर्जी है। जब हम इसको हीट दे दिया, हीट अप होने के बाद इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइट हो गए। आफ्टर एक्साइटेशन इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये दोबारा डी एक्साइट होकर जब वापस आ रहे होते हैं ओरिजिनल पॉइंट की तरफ, तो ये एनर्जी एमिट करते हैं। अब ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट होती है। इन रेडिएशन को अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करेंगे और इस स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करेंगे, तो हासिल होने वाला स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब ये इधर से जब आता है तो एनर्जी एमिट कर रहा है। जरूरी नहीं है कि 4 से डायरेक्ट 1 में आ जाए, 4 से 3 में भी आ सकता है, 3 से 2 में भी आ सकता है, 2 से 1। अल्टीमेटली ये आएगा हमारे पास कहाँ पे? उसी ओरिजिनल ऑर्बिट में आएगा जहां से ये आपके पास एक्साइट होके गया हुआ था। तो अब वो जब वापस आता है तो किसकी इमिशन होती है? एनर्जी की इमिशन होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। अब इन रेडिएशंस को जब हम स्पेक्ट्रोमीटर में से अगेन पास करेंगे, तो स्पेक्ट्रोमीटर इसका क्या दे देता है हमारे पास? इसका स्पेक्ट्रम जो हमें मिलता है वो क्या होता है? लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम को हम कैसे पहचानेंगे कि ये बैकग्राउंड इसका क्या होता है? पूरा डार्क बैकग्राउंड होता है। पूरा डार्क बनाना पड़ता है। बैकग्राउंड पूरा डार्क है और उसमें हमें क्या मिलेंगे? ब्राइट लाइंस मिलेंगी। मुकम्मल शेड करते हैं इसको। ऑलमोस्ट ये शेड हो गया है, मतलब पूरा बैकग्राउंड हमारे पास क्या है? डार्क है। अब इसमें क्या मिलेंगे हमारे पास? लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में यहाँ पे लाइंस होंगे, ब्राइट लाइंस। इस किस्म के ब्राइट लाइंस मिल जाते हैं हमें। तो ये हमारे पास कौन सी स्पेक्ट्रम है? जिसमें ब्राइट लाइंस हो अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं किस चीज का? लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम।
लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होगा, इसकी पहचान क्या होगी कि इसमें लाइंस जो होंगे वो हमारे पास ब्राइट होंगे और बैकग्राउंड जो होगा वो कैसा हासिल होगा, वो डार्क बैकग्राउंड होगा। इस किस्म की स्पेक्ट्रम को फिर हम किस का नाम देते हैं, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि हम किसी भी एलिमेंट के लिए उसके दोनों स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में जो हमारे पास लाइंस की जो पोजीशन होती है वो सेम होती है, लाइंस की पोजीशन भी सेम होती है और साथ साथ लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी दोनों में क्या होता है, सेम होता है। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस हैं, क्या कौन से लाइंस, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको डार्क लाइंस मिलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम में आपको ब्राइट लाइंस मिलेंगे। फर्क ये होगा सिर्फ, बाकी इनकी पोजीशन दोनों स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होती है, सेम होती है और साथ साथ दोनों के दरमियान, दोनों स्पेक्ट्रम में लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस भी क्या होता है, सेम होता है। तो ये हमारे पास का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। अब लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में हमारे पास कुछ ब्राइट लाइंस हासिल होते हैं, सारा का सारा बैकग्राउंड हमारे पास ब्राइट नहीं होता है, कुछ ब्राइट लाइंस हमारे पास हासिल हो जाते हैं। क्यों, इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होके आ रहा है ये हमारे पास सारे वेवलेंथ वाले रेडिएशन को एमिट नहीं करता है, कुछ खास वेवलेंथ वाले रेडिएशन को ये क्या करेगा, एमिट करेगा। कौन से रेडिएशन, कौन से वेवलेंथ, जिससे उसकी एनर्जी इस ऑर्बिट के मुताबिक बन रही हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि शेल नंबर 1 में जो हमारे पास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो एनर्जी की यूनिट 5 यूनिट में है, 5 यूनिट ऑफ एनर्जी, कोई भी यूनिट है एनर्जी की, और यहां पे जो इसकी एनर्जी है वो हम लेते हैं 100 यूनिट्स। अब ऑर्बिट नंबर 1 में उसकी एनर्जी क्या है, 5 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है और यहाँ पे 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, उसके लिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी, 95 यूनिट्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये ऑर्बिट नंबर 4 में जा सकता है। 95 यूनिट्स ऑफ एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा तो फिर ये किधर जाएगा, हमारे पास ऑर्बिट नंबर 4 में। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 80 यूनिट्स ऑफ एनर्जी और यहाँ पे लेट्स सपोज 40 यूनिट्स हैं। ऑर्बिट नंबर 1 में 5 यूनिट्स, ऑर्बिट नंबर 2 में 40 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, ऑर्बिट नंबर 3 में 80 यूनिट्स एंड ऑर्बिट नंबर 4 में 100 यूनिट ऑफ एनर्जी मौजूद है। सपोज करके बता रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 से जब 4 में जाएगा तो उसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी, ऑर्बिट नंबर 1 से 4 में जाने के लिए कितनी एनर्जी, 95 यूनिट्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी। इसके अलावा बाकी जो एनर्जी है उसके साथ इलेक्ट्रॉन का काम नहीं है। 95 के अलावा 94, 93, 92 एनर्जी को इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करता। इसको वही एनर्जी चाहिए जो इसको ऑर्बिट नंबर 4 में लेके जा सके, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है और बोर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो वही होता है जिसमें ये mvr जो है हमारे पास h/2 पाई का होल नंबर मल्टीपल बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर 104 से दोबारा 5 में आता है तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। कौन सी अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये रिलीज करेगा, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, 95 यूनिट ऑफ एनर्जी को ये रिलीज करता है। बाकी जो एनर्जी है 90 है, 92 है, 85 है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब हर वेवलेंथ वाले रेडिएशन को ये एमिट नहीं करता है, सारे रेडिएशन को ये एमिट नहीं करता है, महसूस रेडिएशन जो इसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ लेके आ सके। तो फिर क्या होगा हमारे पास, जैसे यहां से यहां आना चाहता है, 4 से 3 में आना चाहता है तो 20 यूनिट ऑफ एनर्जी को ये एमिट करेगा। अब सिर्फ 20 यूनिट ऑफ एनर्जी को ये एनर्जी वाले रेडिएशन को ये एमिट करेगा। बाकी जो हमारे पास 19 यूनिट, 18 यूनिट, 15 यूनिट ये रेडिएशन इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एमिट नहीं करता है। तो इसी वजह से हमारे पास पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है हमारे पास ब्राइट नहीं होता है, बल्कि फ्यू लाइंस, ब्राइट लाइंस हासिल हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे रेडिएशन को क्या करता है, एमिट नहीं करता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी नहीं करता है,
एब्जॉर्ब कौन से करेगा, इसको वो रेडिएशन चाहिए जो इसको इधर लेके जा सके, यानी 5 से 40 वाले में लेके जा सके, तो 35 यूनिट एनर्जी वाले रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करेगा, या 5 से 80 वाले में लेके जा सके तो 75 यूनिट एनर्जी वाले रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करेगा, या 5 से 100 वाले में लेके जा सके तो 95 यूनिट ऑफ एनर्जी वाले रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करेगा, यानी 35 और 75 और 95 यूनिट एनर्जी वाले रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करता है। बाकी जो रेडिएशन इसमें आ रहे हैं इसके अलावा जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 73 वाले, 74 वाले, 72 वाले, या यहाँ पे 93 वाले, 90 वाले, इनके साथ इलेक्ट्रॉन का कोई ताल्लुक नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन इन रेडिएशन को टच नहीं करता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने लाइन स्पेक्ट्रम के 2 टाइप्स को पढ़ लिया कि लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अगली क्लास में फिर हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम से हासिल होने वाले स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को हमारा टॉपिक पहले आया हुआ था, लेकिन उससे पहले हमने ज़रूरी समझा कि हम हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को स्टडी करने से पहले ये जान सकें कि स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है। तो अब हम स्पेक्ट्रम के बारे में जान चुके हैं, अगली क्लास में फिर हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रम की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।